चलिए देखते हैं अगर कुछ अच्छा दिखता है। अभी फ़िलहाल तो हाई ब्रेक कर रहा है, कल का हाई प्रीमियम ब्रेक कर रहा है, तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और ऐसा अपना टारगेट जो है ना इस ट्रेड में बहुत हमने बड़ा सोचा है, और इसीलिए हम थोड़े बड़े बड़े टारगेट के लिए जाएंगे। अगर चलिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया, एग्जीक्यूट हो चुका है अपना ट्रेड। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा हम एक्सेप्ट करेंगे। और बहुत छोटे एसएल के साथ हम प्ले करेंगे, बहुत छोटे एसएल के साथ, ठीक है। जो अपना एसएल रहेगा ना बहुत छोटा रहेगा। चलिए देखते हैं, एसएल जो रहेगा अपना बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मोमेंटम का गेम है। अगर मोमेंटम में प्राइस आई है ऊपर, अगर ब्रेक करके हाई ब्रेक कर देती है, अच्छा अगर मोमेंटम आता है तो फिर यहाँ पे अच्छे पैसे बन सकते हैं, ठीक है। और अगर यही ट्रैप करेगा ना तो फिर सबका एसएल लेके जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए अपना एसएल जो है ना वो सिर्फ 6 पॉइंट का है। अपना जो एसएल है वो सिर्फ 6 पॉइंट का है। हमने 202 पे बाई किया है, और अपना जो एसएल है 196 का है, ठीक है। एसएल यहाँ बहुत छोटा है, तो फिर अपने को यहाँ पे टेंशन नहीं है। एसएल एसएल देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है ट्रेड में। आप ट्रेड में प्रॉफिट से पहले ना आप एसएल के बारे में सोचिए। प्रॉफिट ऐसा नहीं है प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट से पहले ना आप एसएल के बारे में सोच लीजिए, आप लॉस कितना बेयर कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे मोमेंटम आया, अपसाइड जाएगा। देखिए जिस तरह से ओपनिंग हुई थी ना, मुझे लग ही गया था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, और थोड़ा मे भी अगर रिट्रेसमेंट करके नीचे आता ना फिर से वहाँ से फिर ये ऊपर जा सकता है। तो फिर हम चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए मोमेंटम आया, अभी हम सीटीसी हैं, कोई बात नहीं। अगर एसएल लगता है तो फिर हम एसएल लेके निकल जाएंगे। एक्चुअली ना अपना जो एसएल है ना वो 190 पे, तो मैं क्या सोचता हूँ इसको थोड़ा बढ़ा दूँ यार, 196 कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बड़ा एसएल लेने का मतलब नहीं है। अगर मोमेंटम नहीं आता है तो फिर कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। 9:20 अगर 9:20 आता है, 9:20 के बाद जो कैंडल आएगा तो वहाँ पे हम इसको एग्ज़िट करेंगे। चलिए 800, अगर 2000 दिख जाता है ना फिर मैं एग्ज़िट कर दूँगा इसको कहीं भी खींच के, ठीक है। 2000 से ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। अगर अभी एसएल जाता है तो अपना 2500 जाएगा। चलिए देखते हैं, हम 2000 से ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे। पहला ट्रेड है तो छोटा एसएल के साथ हम चलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मोमेंटम का गेम है। अगर मोमेंटम अच्छा है तो पैसे अच्छे बनेंगे, मोमेंटम सही नहीं है तो पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्राइस तो आ रही है भाई, प्राइस आ रही है, ठीक। प्राइस आ रही है, 400-500 का प्रॉफिट दिख रहा है हमें। लेकिन हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। हम वेट क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए अपने जो टारगेट है ना वो 270 का है, 268 का है, तो टारगेट जो है अपने बड़े हैं। और अपनी एंट्री ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का टारगेट है, उसके अगेंस्ट देखेंगे ना तो सिर्फ हमारा 5-6 पॉइंट का एसएल है, 6 पॉइंट का। तो टारगेट से अगर देखें तो 1:10 का, एटलीस्ट 1:10 से भी ज़्यादा अपना जो टारगेट है वो बड़ा है, ठीक है। पहला ट्रेड है, अगर हमें बड़ा टारगेट मिल जाता है ना तो फिर हमें दूसरा और तीसरा ट्रेड लेने में ना आसानी होगी, ठीक है। दूसरा ट्रेड क्या करेंगे, हम प्रॉफिट का रिस्क लेंगे 20% सिर्फ, और वहाँ पे हम इसको अच्छा प्ले। चलिए आ रही है प्राइस तो आ रहा है बड़े बहुत अच्छे। हमने यहाँ पे प्राइस आ रही है, अगर प्राइस आती है ना, अगर ये कैंडल ब्रेक करता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे 20 पॉइंट का हमें दिख ही सकता है। लेकिन हम बुक नहीं करेंगे, हम सीट से एग्ज़िट कर जाएंगे, लेकिन हम बुक नहीं करेंगे। क्यों नहीं बुक करेंगे, क्योंकि देखिए हमें ना बड़े प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पे बड़े प्रॉफिट चाहिए। वो बड़ा प्रॉफिट ना बहुत इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, जो अपना एसएल है उसको छोटा कर देंगे। अब एसएल को ना अपना खींच देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें 3500-4000 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट दिख रहा है यार, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। अगर देखें इस तरह से ना तो हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो फिर अगर 5 मिनट पे देखें ना तो ऐसा सच मुझे कुछ खास तो नहीं दिख रहा है। सही है यार, 5 मिनट मोमेंटम है यार। निफ्टी कॉल यार यहाँ से ना एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। कॉल ना मुझे बहुत सही दिख रहा है, कॉल यहाँ से मोमेंटम दे सकता है। अगर हम यहाँ पे कॉल में हम प्लान करें तो चलिए देखते हैं। प्राइस आई है और रिट्रेस कर रही है, हम होल्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लॉस लेके नहीं जाएंगे। देखिए हमें यहाँ पे 4000 का प्रॉफिट दिख रहा था, हमें 225 तक प्राइस गई, 202 से 225 तक प्राइस गया। ऑलमोस्ट हमें 23 पॉइंट मिल रहा था, ठीक है। उसके अगेंस्ट ना 23 पॉइंट हमें मिल रहा। अभी भी देखेंगे ना तो प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है। अब हम यहाँ इसको क्या करेंगे पता है, हम एटलीस्ट सीटीसी रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस नहीं चाहिए। अभी हम यहाँ पे लॉस नहीं लेंगे। अब हम इसको ना थोड़ा ड्रैग करके ना सीटीसी रख देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं,
CTC रख देते हैं इसको। एक बार और आया, एक बार क्या हो रहा है यार, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए ये हो नहीं रहा है, ऐसे ड्रैग करने से होता नहीं है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा बस गैप रखते हैं ना तो वहाँ पे दिक्कत आता है। 196.55। अच्छा, इसको ना मॉडिफाई करेंगे, फ़ोन से मॉडिफाई करूँगा मैं इसको। एटलीस्ट यहाँ पे हम CTC रख देंगे, यहाँ पे लॉस नहीं लेंगे, 2-4 पॉइंट हम ऊपर रखेंगे CTC से एटलीस्ट। चलिए 225 तक प्राइस गई है, 202 से 225 तक हमें ऑलमोस्ट 23 पॉइंट यहाँ पे ईजिली मिल रहे थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लॉस बड़े नहीं लेंगे, हम ऑलमोस्ट 205 का मैसेज लेंगे। ठीक है, CTC अगर 205 हिट करता है ना तो वेल एंड गुड, अपना जो भी रहेगा 3-4 पॉइंट लेंगे, मतलब लॉस नहीं होगा वहाँ पे, तो हम CTC लेके एग्ज़िट कर जाएंगे वहाँ पे। चलिए पहले मैं इसको रख देता हूँ, नहीं तो फिर हाँ आ गया। चलिए 205, अब यहाँ से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं, अभी हमारा यहाँ पे लॉस नहीं हो सकता है। लॉस मतलब यहाँ पे इस ट्रेड में अपना लॉस नहीं होगा। अगर ये मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है तो हम 270 तक वेट करेंगे, या फिर हम CTC निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो ही चीज़ है, या फिर हम 270 तक का टारगेट लेंगे या फिर हम CTC निकलेंगे। इसके पहले हम कुछ भी नहीं करने वाले, ना ही इसको टच करने वाले, ना ही इसको ज़्यादा एनालाइज करेंगे, क्योंकि देखिए मोमेंटम आया है 825 का, जो है ना वो रजिस्टेंस है, 824 और 825 का रजिस्टेंस है। मैं अपने स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे बार बार प्राइस ना 825 तक नहीं जा पा रहा है। तो क्या खबर यहीं से एक सेलिंग आ जाए, जिस तरह से ग्लोबली इम्पैक्ट है, तो भाई सेलिंग यहाँ पे चांसेस हैं, सेलिंग भी आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने इंडिया मार्केट में उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी भाई जो भी लेवल है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें रेस्पेक्ट करेंगे हम लेवल को। अगर 825 नहीं आ रहा है, बार बार मार्केट वहीं से रिवर्स हो रहा है, तो फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लोचा है। तो फिर हम वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम बैठ के ये इंतज़ार करेंगे, नहीं हम ना एसएल लेंगे। अगर आपको लगता है कि कल मोमेंटम नहीं आने वाला है तो एग्जिट कर जाए। अगर मे भी हो सकता है 1-2 दिन ऐसा होता है ना कि मोमेंटम आ जाता है, फिर आप रिग्रेट करेंगे, अरे यार एग्जिट कर दिया, मोमेंटम आ गया। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करना है। देखिए अपना जो टारगेट है ना, हम टारगेट बड़ा सोच रहे हैं, टारगेट हम बड़ा सोच रहे हैं, हम CTC एग्जिट करेंगे। देखिए यही इसी की चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बार बार प्राइस ना यहीं पे जाके ना यहीं से रिवर्स करे। ठीक है, यहीं से जाके प्राइस रिवर्स करी, इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत सा दिख रहा है यार, जिस तरह से प्राइस आई ना। दिक्कत बस यही बात की है कि प्राइस बार बार आके यहीं पे होल्ड कर रही है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे 5 मिनट पे देखें ना, थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। चलिए अपना SL लग चुका है, मतलब ट्रेलिंग SL जो था, हम CTC 900 का प्रॉफिट हुआ है इसमें। हमें 4000 तक प्रॉफिट दिखा था, लेकिन हम 900 पे निकले। हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 का रिस्क लिया, क्योंकि देखिए अपना जो टारगेट था ना वो बहुत बड़ा था, जो अपना टारगेट था वो बहुत बड़ा था, उसके अगेंस्ट ना हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए हमने ना यहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया। अगर टारगेट मिलता ना तो बहुत अच्छा टारगेट मिलता हमें यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, अब कल भी हमारे साथ ये भी हुआ था, मतलब लास्ट डे जब भी हम कर रहे थे तब भी यही हुआ था, क्योंकि देखिए हम क्या ना जो बड़े टारगेट के लिए सोचते हैं, बड़े टारगेट के लिए जाते हैं, अभी उस हिसाब से मोमेंटम नहीं है इंडियन मार्केट में। ठीक है, इंडियन मार्केट में अगर हम देखें ना तो मोमेंटम नहीं है कि हम बड़े टारगेट के लिए हम होल्ड कर सकें, सच बता रहा हूँ मैं, उस हिसाब से मोमेंटम नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे, लेकिन जो अपना रूल है हम उसी को फॉलो करेंगे। जिस दिन मोमेंटम आया ना हमें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, कैपिटल डबल भी हो सकता है, कोई उसमें हमें रिग्रेट नहीं करना है, जो भी रहेगा देखेंगे। अब हम पुट साइड ज़्यादा फेवर करेंगे, चलिए पुट साइड देखते हैं। अगर पुट साइड, हाँ चलिए हमने यहाँ पे पुट में एग्जीक्यूट कर दिया प्लान, ठीक है, और पुट में अपनी एंट्री हो चुकी है। मैं पुट में अपनी एंट्री हो चुकी है, चलिए देखते हैं। पुट 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 चलिए बहुत अच्छा। पुट में यहाँ पे देखिए स्पाइक, देखिए ये जो जोन था ना यहाँ पे मैंने ये सोच के लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइडवेज था मार्केट, थोड़ा साइडवेज हो गया, अपना सेकंड सेटअप है, यहाँ पे प्राइस साइडवेज हुआ और वहीं पे हमने यहाँ पे सेटअप, यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट का हमने ऐसे लिया है, 160 पे एंट्री है और 166 पे अपना टारगेट है, ठीक है, SL है। तो 4 ही पॉइंट का SL है, बहुत छोटा SL है अपना। और लिखिए यहाँ पे ना ये ब्रेक कर रहा है 725, मुझे लगता है 700 तक प्राइस आना चाहिए। अगर 700 आता है तो फिर हमें 203 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। सेम मोमेंटम हमें 700 तक आता है ना तो 203 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे वेट करेंगे, पहले तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा ताकि यहाँ पे अपना लॉस ना हो, ठीक है। अभी भी अपना लॉस नहीं होगा यहाँ पे,
हम अब अगर एग्ज़िट भी होता है ना, फिर भी हमें 1500-2000 रुपये यहाँ पे मिलेंगे, 2900 रुपये हो जाएंगे टोटल आज के लिए, हम डन फॉर द डे कर देंगे। क्योंकि देखिए हमने 2 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई आउट किया और दोनों बार क्या हुआ, अपना जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हो चुका है। अब हम इसको ना सिंगल मिनट पे ट्रेल करेंगे। देखिए जो अपना रूल है हम उसको फॉलो करेंगे, हम सिंगल मिनट पे प्राइस को ट्रेल करेंगे। अगर यहाँ पे मोमेंटम आता है तो अच्छे पैसे बनेंगे, अदरवाइज अपना ट्रेलिंग एसएल हिट करके हम एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रिग्रेट नहीं करें, अगर ट्रेलिंग एसएल हिट करके अपना प्राइस ऊपर जाता है ना, तो भी हमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए जो अपना रूल आपने बनाया है उसको आप फॉलो करिए। आप एक क्या होगा, एक दिन गड़बड़ होगा, 2 दिन होगा, लेकिन जिस दिन आपका अच्छा प्रॉफिट होगा ना, उस दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। फिर आप बोलेंगे हाँ देखिए मैंने रूल को फॉलो किया। और वहाँ पे अगर अपना ट्रेलिंग एसएल हिट होता है ना, तो आप बंद कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 5000 रुपये तक का मुझे प्रॉफिट दिखा, 6000 तक का प्रॉफिट दिखा है, लेकिन 184 तक का टारगेट प्राइस गई है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इस कैंडल के जस्ट बिलो नीचे, इस कैंडल के जस्ट नीचे हम इसका ट्रेलिंग एसएल लगा दिए हैं, ठीक है। अगर हम एग्जिट भी होते हैं ना, फिर भी हमें यहाँ पे 5000 तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 5000 तक का आज इसके लिए 5000 इतना काफ़ी है, ठीक है। हम ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं सोचते, अगर ये मोमेंटम में जाता है तो हमें अच्छा पैसा यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, 24,700 एक अच्छा सपोर्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से प्राइस ऊपर इंडेक्स नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर नहीं जा रही, तो यहाँ पे हमें 203 तक का टारगेट हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत रिस्की है। मे भी वो चला जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिस्की है। क्योंकि देखिए ना प्राइस ऑलमोस्ट आ चुकी है। देखिए अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ तक देखिए ये रहा, ये सपोर्ट जो है ना, प्राइस एक्चुअली यहाँ तक आ चुकी है। और जो अपना प्रीमियम है ना, उस हिसाब से मोमेंटम नहीं आया। जब प्राइस यहाँ तक आ चुकी है और मोमेंटम नहीं आया, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है पता है, यहाँ पे ये सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। और प्रीमियम देखिए हम इसको थोड़ा सा और ट्रेल करते हैं, हाँ यहाँ पे चलिए 175 पे हमने ट्रेल कर दिया है। अगर अपना हिट होता है तो 161 पे अपना बाइंग है, 175 पे हमने ट्रेल किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 4000 तक का मिल ही जाएगा, 4000 रुपये तक हमें मिल जाएगा, और हम उतने में ही हम खुश हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अब अगर ऐसे लगता है तो 4000 मिलेगा, अगर टारगेट मिलता है ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10,000-15,000 रुपये हमें यहाँ पे ईजिली हमें दिख रहा है, ठीक है। हम वेट करेंगे। देखिए टारगेट के लिए मैं क्यों नहीं इतना वेट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना जो इंडेक्स है ना, वो 700 तक आ चुका है। चलिए 183 ये मोमेंटम आ जाए यार, आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन नहीं है। देखिए 24,700 का अच्छा सपोर्ट है, वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, और मे भी उसको सपोर्ट करके मार्केट अप साइड के लिए जा सकता है। 24,925 तक का टारगेट मुझे दिखता है। अगर 24,825 ब्रेक करता है तो 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें वहाँ दिख रहा है। अगर 24,825, चलिए अपना ऐसा लग चुका है, 4700 रुपये का प्रॉफिट आज का हो गया, डन फॉर द डे हो गया। अब हम इससे ज़्यादा हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे रुकता, देखिए ना यहाँ पे रुकता ना, तो फिर यहाँ पे क्या होता पता है, अगर मैं इसको वेट करता, चलिए मैं मान लेता हूँ मैं CTC रख के इसको वेट करता हूँ 1, 2, 203 के लिए, तो वो भी देखिए यहाँ पे ना जो मैंने एग्जैक्टली बोला था ना कि ये सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर जा सकता है। देखिए सिमिलर सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया ना, इसी पे देखिए इसी लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया और यहाँ से ऊपर गया, और अपना 4700 रुपये का आज का हमारा प्रॉफिट हो चुका है। और आज हम अब आगे हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 ट्रेड किया, दोनों प्रॉफिट में गए। पहले हमें 4000 दिख रहा था, लेकिन हमने बुक नहीं किया, और दूसरे में हमें 5000-6000 रुपये दिख रहा था, और हमने 4000 पे बुक किया, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं तो 5,000 रुपये का हमने रिस्क लिया, मे बी दोनों ट्रेड में। अगर 5000 अगर वो भी ऐड करते तो हमें 9,000-10,000 रुपये हो जाते। खैर कोई नहीं, हम बड़े टारगेट के लिए सोच रहे थे। अगर प्रॉफिट होता पहले में तो वो भी 15,000 होता, दूसरे में होता तो वो भी 15,000 होता, तो 30,000 होता इस हिसाब से। तो अगर 5000 के अगेंस्ट आप 30,000 का लॉस देख रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छा ही सोच रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने सोचा वो चीज़ नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मैंने सोचा था एग्जैक्टली वो सेम चीज़ हुआ। अगर इंडेक्स और प्रीमियम सिमिलर होते तो अच्छा मोमेंटम मिलता। चलिए प्रॉफिट जो भी है, अब छोटा मोटा प्रॉफिट जो भी है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करके अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए प्राइस अगर देखें ना, तो 160 तक आ चुका है, 165 तक, तो यहाँ पे अब रुकना अपना सही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको होल्ड करके अगर रुकते हैं ना, तो अपने लिए सही नहीं रहेगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।